हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या है और इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। ठीक है, और प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं? प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो ये एक तरीके से प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या है बेसिकली। अब जैसे कि हमारे पास कोई सिक्का दे रखा है। ठीक है, एक सिक्का है, उसमें हमारे पास या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, हेड या टेल में से कोई एक चीज़ आ सकती है। तो कुल आने की संभावना कितनी है हमारे यहाँ पर? दो संभावनाएं हैं, हेड या टेल। ठीक है, अगर अब मैं पूछूं कि प्रायिकता हमें बतानी है हेड आने की। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता, अब सिक्के में हेड कितनी बार आ सकता है? हेड एक ही बार होगा उसमें और टेल भी एक बार होगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी हेड आने की हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि कुल तो हमारे पास दो संभावना थी, या तो हेड हो सकता था वो या फिर टेल हो सकता था। ठीक है, हेड और टेल कितनी बार दे रखा है यहाँ पर? हेड भी एक बार है और टेल भी एक बार है। तो दोनों की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2, 1/2। ठीक है, हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है। अब देखिए, जो हमने सिक्का उछाला है उसमें हेड भी एक बार आ सकता है और टेल भी एक बार आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? अतः प्रयोग के यह दोनों परिणाम समसंभावित कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें आने की संभावना सिर्फ एक ही हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? समसंभावित कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है, ठीक है, तब ऐसे परिणामों को हम समसंभावित परिणाम कहते हैं। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि प्रायिकता हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हमें एक पासा दिया हुआ है। ठीक है, पासे में हमें पता है कि कौन कौन से नंबर होते हैं। पासे में हमारे पास 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब इसमें कुल कितने नंबर हैं हमारे पास? 6 है। अब इन 6 में से 2 कितनी बार आ सकता है? तो 2 हमारा एक ही बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसको लिखना कैसे है? P ब्रैकेट में 2 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ सकता है? इसमें एक बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/, कुल कितने नंबर हैं? 6, तो 1/6 हो गई 2 आने की प्रायिकता। इसी तरीके से 5 आने की प्रायिकता कितनी है? उसकी भी एक ही है। ठीक है, 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। ठीक है, इसको कैसे लेंगे? P ब्रैकेट में 5 आने की प्रायिकता। तो क्या हम प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? अभी हमने बताया कि समसंभावित क्या होते हैं। समसंभावित क्या होते हैं? प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को हम समसंभावित कहते हैं। इसी तरीके से हम पूछूं 1 आने की संभावना कितनी है, तो उसकी भी 1/6 है, 2 की भी 1/6, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी और 6 की। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारे हैं वो क्या है? समसंभावित प्रायिकता होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक थैले में, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, एक थैले में 4 गेंद और 4 लाल गेंद, ठीक है, और 2 पीली गेंद है। तो 4 जो है लाल गेंद है और 2 पीली गेंद है, 4 रेड है और 2 येलो है। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं। ठीक है, रंग उनका अलग है बट लेकिन आकार में एक जैसी हैं। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गया है कि प्रायिकता हमें निकालनी है, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कुल कितनी गेंद है। कुल गेंदें कितनी हैं? 4 तो लाल है और 2 पीली है, तो हो गई कुल गेंद 6 हो गई। ठीक है, अब हमें पहले पार्ट में पूछा है कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? PE लाल।
ठीक है, ये जो P निशान है वो प्रायिकता का होता है, और ब्रैकेट में हमने लिखा है जिस चीज़ के बारे में पूछा है लाल गेंद का, तो लाल गेंद लिख दिया। अब हमें पूछा है कि लाल गेंद कितनी है, इसमें हमें सवाल में बोला गया था कि जो लाल गेंद है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 बटे में कुल कितनी गेंद है, 6, तो 4/6 आ गए। इसको अगर मैं काट के लिखूं तो 2/3 आ जाएगी प्रायिकता लाल गेंद के आने की। अगला देखते हैं, अगला है एक पीली गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब पीली गेंद का भी ऐसे निकलेगा, P ब्रैकेट में पीली गेंद। अब पीली गेंद कितनी है, 2 है, और बटे में कुल कितनी है, 6 है, तो काट दिया तो 1/3 आ गया हमारा पीली गेंद आने का। ठीक है, तो क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी थी, 2/3 था, इसमें 4/6 था, और इसमें 2/6 था, तो ये तो समसंभावित नहीं होगा। अब कुछ जो क्वेश्चन देख लो, अब इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है अभ्यास के लिए। इसमें ये बोला है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाली संभावित परिणामों को लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले सवाल में पूछा है, हमने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है। ठीक है, 2 सिक्के अगर एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणामों को लिखना है हमें। ठीक है, तो इसके जो संभावित परिणाम जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए, 2 सिक्के अगर हम उछालते हैं तो दोनों सिक्कों में हमारे पास हेड आ सकता है। ठीक है, पहले सिक्के में हेड होगा, दूसरे में टेल हो सकता है, या फिर पहले में टेल होगा, दूसरे में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में हमारे पास टेल हो सकता है। तो इसके जो संभावित परिणाम हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये तो पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें बोला है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर एक संख्या ही लिखी गई है। बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि संख्या 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वो 1 से 10 तक है। ठीक है, ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिख दें कुल जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी दे रखी हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब कुल हमारे पास कितनी संख्या हो गई है, कुल संख्या हमारे पास 10 हो गई है। ठीक है, कुल संख्या 10 है। अब हमारे पास पहले में पूछा है, ए पार्ट में पूछा है कि प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है संख्या 5 प्राप्त होने की, संख्या 5 प्राप्त होने की। तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 5 एक ही बार आ सकता है, और कुल कितने हैं, 10 हैं, तो 5/10 आ गया। इसको काट के हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। अगले में बोला है हमें कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 6 से बड़ी संख्या, ये 6 है, 6 से बड़ी हमारे पास कितनी है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो 4 संख्या 6 से बड़ी होगी, तो प्रायिकता निकलेगी हमारी 6 से बड़ी, उसका कितनी हो जाएगी, 4/10। इसे काट देंगे तो 2/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।